अब बात करेंगे एक हत्याकांड के खुलासे की, जिसको लेकर झारखंड में बहुत बवाल भी देखने को मिला। लातेहार के बालूमाथ में भाजपा नेता राजेंद्र साहू हत्याकांड का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। घटना में शामिल कुल 4 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। आरोपियों के पास से पुलिस ने हथियार भी बरामद किया है। पुलिस की पूछताछ में सभी आरोपियों ने अपने गुनाह को कबूल कर लिया है। राजेंद्र साहू हत्याकांड का खुलासा। पैसे को लेकर विवाद में टीएसपीसी ने की हत्या। हत्याकांड में शामिल 2 शूटर समेत 4 गिरफ्तार। लातेहार के बालूमाथ में बीजेपी नेता राजेंद्र साहू हत्याकांड का पुलिस ने खुलासा कर दिया। पैसे के लेन देन को लेकर टीएसपीसी के उग्रवादियों ने राजेंद्र साहू की हत्या की है। पुलिस ने शूटर जितेंद्र विश्वकर्मा और शिवपूजन सिंह को गढ़वा से गिरफ्तार किया है, जबकि अपराधियों की मदद करने वाले अश्विनी कुमार सिंह को भी गढ़वा से ही गिरफ्तार किया गया है। जबकि बालूमाथ से पुलिस ने कुलदीप को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने हत्याकांड में शामिल हथियार भी बरामद कर लिया है। इसमें सम्मिलित 4 लोगों की गिरफ्तारी हुई है और इस घटना में प्रयोग किए गए सभी हथियार को सीज कर लिया गया है, प्रॉपर जब्ती सूची बनाकर। कारण क्या था सर इसका? इसमें जो अनुसंधान में अभी तक बातें सामने आई हैं, तो डीपीसी के जो आरसीएम है, रीजनल कमेटी मेंबर आक्रमण गंजू के द्वारा ही इस घटना को कारित करने का प्रयास किया गया। हालांकि पूर्व में भी ये बात सामने आई कि आक्रमण गंजू ने प्रयास किया था, विफल हो गए थे। टीएसपीसी के जोनल कमांडर आक्रमण जी के कहने पर कई दिनों से राजेंद्र सिंह की रेकी की जा रही थी। हत्याकांड के दिन भी दोनों शूटर राजेंद्र सिंह की रेकी कर रहे थे। इसकी भनक राजेंद्र सिंह को लग गई। उसके बाद राजेंद्र सिंह ने जब दोनों शूटर का पीछा किया तो हाथापाई के दौरान शूटर ने उन्हें 4 गोली मार दी। आक्रमण गंजू है या टीपीसी के और कमांडर पूर्व में भी रहे हैं। जो स्वर्गीय राजेंद्र साहू हैं, उन लोगों के साथ पैसे के लेन देन की बात भी आई है सामने। तो इन सभी बिंदुओं पर हम लोग जाँच करेंगे और जो प्रेस रिलीज है उसके बिंदुओं पर भी जाँच करेंगे। टीएसपीसी ने प्रेस रिलीज जारी कर हत्याकांड की जिम्मेदारी लेते हुए कहा कि राजेंद्र साहू ने संगठन का 1 करोड़ रुपया गबन कर लिया था। टीएसपीसी के आरोपों में कितनी सच्चाई है, इसका खुलासा करना भी पुलिस के लिए एक चुनौती है। लातेहार से न्यूज़ 11 भारत के लिए अजीत की रिपोर्ट। सीधे रुक करेंगे। राजेश हमारे सहयोगी हमारे साथ लाइव जुड़े रहे हैं। राजेश, जिस तरह से हत्या हुई थी राजेंद्र साहू की, बीजेपी नेता है, बालूमाथ में उनकी हत्या कर दी गई थी, काफी बवाल भी हुआ था और पिछले दिनों बीजेपी के एक प्रतिनिधि मंडल ने डीजीपी से मुलाकात कर इस हत्याकांड के खुलासे के लिए गुहार भी लगाई थी और कई गंभीर आरोप भी लगाए थे। लेकिन इस हत्याकांड का खुलासा हो गया, शूटर पकड़ा गया है। लेकिन हत्याकांड की वजह जो पुलिस बता रही है वो चिंता बढ़ाने वाली है। राजनेता और उग्रवादी गठजोड़, वो भी पैसों को लेकर। हाँ, देखिए, ऐसे कई झारखंड में इस तरह की समस्या पहले से भी है और ये इंटेलिजेंस की रिपोर्ट भी रही है। अब तो थोड़ी कम हो गई है, बहुत कम हो गई है। लेकिन ये जब बहुत सारे लोग पॉलिटिशियंस चुनाव जीतने के लिए उग्रवादी संगठनों का सहयोग लेते रहे हैं। ऐसे आप आरंभ में मुझे लगता है कि 2010 9 तक में जो विधानसभा चुनाव हुए या फिर उसके बाद भी थोड़ी बहुत उग्रवादी संगठनों से सहयोग लिया जाता था। बाकायदा उन्हें आर्थिक मदद दी जाती थी। आपने देखा है कि कई ऐसे दृष्टांत हैं कि थाने पर से पकड़े गए उग्रवादी को छुड़वा दिया जाता है। तो इस तरह की बातें रही हैं। लेकिन ये बात जो है, फिलहाल जो राजेंद्र प्रसाद साहू का मामला है, ये चूंकि एक बड़े व्यवसायी थे, कोयला व्यवसायी थे और इस क्षेत्र में जो सक्रिय स्प्लिंटर्स ग्रुप है, देखिए ये बड़े संगठन नहीं है। टीएसपीसी जो संगठन है, ये सब स्प्लिंटर्स ग्रुप माने जाते हैं। ये क्या करते हैं कि ये रंगदारी बतौर लेवी के रूप में जो कोयला व्यवसायी हैं उनसे वो वसूलते हैं, जो स्टेक होल्डर्स हैं उनसे वसूलते हैं, जो ठेकेदार हैं उनसे वसूलते हैं, जो सरकार की योजनाओं को इम्प्लीमेंट करते हैं उनसे वसूलते हैं और उसी से इनका कारोबार चलता है। तो जैसा कि पुलिस ने कहा है कि जो आक्रमण गंजू है
जो रीजनल कमेटी सदस्य टीएसपीसी का रहा है उस पर 15 लाख रुपए का इनाम भी है और वो इसके पहले भी राजेंद्र प्रसाद साहू पर हमला करने का प्रयास किया था और इस बार भी उसने एक तरीका अपनाया था कि इसे किस प्रकार से इसकी हत्या की जाए और ये अलग बात है कि उसमें वह सफल हो गया। कई दिनों से रेकी चल रही थी और आप देखें कि 4 लोग पकड़े गए हैं, इनमें से 3 लोग गढ़वा के हैं और वहां से बुला के शूटर को और चीजों को समझा के एक 4 में से एक जो है वो बालूमात का है जो चीजों को लोकल लेवल पर समझा रहा था कि कैसे क्या इसकी रेकी की जा रही थी। राजेंद्र प्रसाद साहू को इसकी भनक थी, देखिए इसकी भनक थी और वो जब पता चला कि कोई रेकी कर रहा है तो वो उसका पीछा करने लगे और पीछा करते करते एक जगह ऐसी जगह दोनों झंझट हो गई, समझिए कि पकड़ा पकड़ी में जो होता है दबोचने के चक्कर में राजेंद्र प्रसाद साहू एक दबंग वहां पर एक चेहरा हुआ करते थे। बीजेपी के नेता थे ही, वो अलग विषय है, लेकिन एक कोयला व्यवसायी भी थे तो उनकी एक साख वहां पर थी। आपने देखा होगा कि उनके अंतिम यात्रा में कितनी बड़ी भीड़ इकट्ठा हुई थी। ये तो इसी पकड़ने के चक्कर में और उसका पीछा करते हुए राजेंद्र प्रसाद साहू तो फिर जो शूटर थे जो इनकी रेकी कर रहे थे वो रेकी करने वाला भी साथ में था, वो पकड़ इनको गोली चला दिया और 3-4 गोलियां इनके शरीर में दाग दी गई। बहुत दृढ़ता के साथ वो पकड़ना चाहते थे लेकिन थे कि वो निहत्थे थे इसलिए और उनके जो हत्यारे थे उनके पास हथियार थे। जैसा कि पुलिस ने बताया है कि उसमें उनको गोली लग गई और बाद में इलाज के दौरान मौत हो गई। तो ये कोयला व्यवसाय से जुड़े लोगों का ये कहिए कि एक कनाइवेंस रहता है या फिर मजबूरी रहती होगी या जिस प्रकार से भी हो कि कहीं न कहीं लेन देन का मामला रहा होगा। वही पुख्ता तौर पर जो है उसके विषय में मुझे जानकारी नहीं है, लेकिन जो कुछ ना कुछ रहा होगा। चूंकि पुलिस ने साफ तौर पर कहा है कि टीएसपीसी जो नक्सली संगठन है उसके इसमें भूमिका रही है हत्या करने में और सीधे तौर पर आक्रमण गंजू जो 15 लाख का इनामी उग्रवादी रहे है वो इसके पीछे रहा है। तो जाहिर सी बात है कोई बड़ी बात रही होगी तभी इस तरह की बात हुई, या तो फिर टीएसपीसी संगठन के कामकाज में जो लेवी उठाने का मामला होता है उसमें वो बाधक बन रहे होंगे, शायद इसलिए उनको रास्ते से हटाने का प्रयास किया जा रहा था क्योंकि वो काफी मतलब दबंग समृद्ध कोयला व्यवसायी उस क्षेत्र के रहे हैं और बीजेपी के एक का चेहरा इस क्षेत्र में वो माने जाते थे। आपने देखा होगा कि 2019 के लोकसभा चुनाव में उन्हें टिकट जब बीजेपी से नहीं मिला तो वो निर्दलीय चुनाव लड़े थे और सुनील सिंह जो चतरा के अभी वर्तमान में सांसद हैं उनके खिलाफ वो निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर लड़े थे। तो ये सारी चीजें हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि इस प्रकार की घटना जो हो रही है, आपने देखा है कि ये 12 तारीख की घटना है, 11 तारीख की रात में जो घटना हुई थी रांची राजधानी में चिरौंदी में, उसमें भी क्या मामला था। तो एक माहौल जरूर खटक रहा है लोगों को कि अपराधियों में खौफ नहीं है। देखिए अपराधी पकड़े जाएंगे वो अलग विषय है, वो आज की तारीख में पहले भी पकड़े जाते थे, आज भी पकड़े जा रहे हैं, वो बच नहीं सकते। अगर पुलिस ईमानदारी से काम करेगी तो कहीं बच नहीं सकता है कोई अपराधी घटना को अंजाम देने के उपरांत, भले समय जो लग जाए। लेकिन आप ये मान के चलिए कि ये हत्या जो हो रही है, आपने देखा कि आज लाइन टेक रोड में 2 लाख रुपए की लूट हो गई। सीसीटीवी फुटेज से ये पता चलता है कि किस प्रकार दिन दहाड़े घटना को अंजाम दे रहे हैं लोग, आ जा रहे हैं। बावजूद इसके अपराधियों में क्या इस बात का खौफ नहीं है कि वो शहर के इस क्षेत्र में है जो व्यस्तम इलाका है, उससे जुड़ा हुआ मार्ग है। तो एक खौफ होना चाहिए, गिरफ्तारी भी हो रही है, पुलिस को इस पर काम करना चाहिए। साथ ही साथ दूसरे मामले भी प्रकाश में आने लग रहे हैं जो जिक्र आप कर रहे हैं, जिस मामले का आज दिन दहाड़े राजधानी रांची में लूट हो गई है। चलिए उम्मीद की जानी चाहिए कि ऐसे अपराधों पर पुलिस जल्द से जल्द अंकुश लगाएगी और टीएसपीसी जैसे स्प्लिंटर ग्रुप्स पर भी बड़ी कार्रवाई झारखंड में देखने को मिलेगी। बहुत शुक्रिया आपका तमाम बातचीत, तमाम जानकारियों के लिए। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।